नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं मीनाक्षी। जनपद चमोली के नगर पालिका कर्णप्रयाग के अंतर्गत अपर बाजार में हनुमान मंदिर से रामलीला मैदान के पिछले हिस्से में लगातार हो रहे भूस्खलन की रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों के एक शिष्टमंडल ने उप जिलाधिकारी से भेंट की। स्थानीय अनिल खंडूरी, वल्लभ प्रसाद खंडूरी, नरेश चंद्र खंडूरी, हरिकृष्ण भट्ट आदि का कहना है कि वर्ष 2013-14 से उक्त स्थान में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जबकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में उन्हें किसी दुर्घटना की आशंका है। उन्होंने प्रशासन से उक्त स्थान पर सुरक्षा दीवार लगवाने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश देने की बात कही है। सर ये है कि जब 2013 में कड़वाल में आपदा आई थी तो अपर बिहार रामलीला मंच से लेके हनुमान मंदिर मस्जिद मोहल्ले तक पूरा भूस्खलन हुआ था। उस समय हमको सरकार द्वारा मकान खाली करने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन 2013 से आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी हम खतरे की जद में हैं। कल और परसों के अधिक बारिश होने के कारण हमारे मकान की जो चट्टान खिसक रही है उसमें हमारे आवासीय मकान को खतरा है, और उसके साथ हमारे बच्चे भी रात को सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा डर बना रहता है कि कब हमारा मकान जो है यहाँ से टूट जाए। कर्णप्रयाग में हनुमान मंदिर से रामलीला मैदान के पास जो भूस्खलन हो रहा है उसके संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो वहाँ पर ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं उससे काफ़ी मकानों को खतरा है। तो इस संबंध में जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नगर पालिका कर्णप्रयाग है और भू संरक्षण अधिकारी इनसे वार्ता करके इनसे पत्राचार किया जाएगा और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा करार दिया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि रामविलास पासवान की मौत के बाद से ही चाचा पशुपतिनाथ पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच लगातार उठापटक चल रही थी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण चाचा केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान आगे बढ़ें। कांग्रेस नेता ने स्वच्छ राजनीति में इसे अनुचित करार देते हुए चिराग पासवान को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण भी दे डाला। अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार के विकास के लिए सबको मिलकर राजनीति करनी चाहिए और कांग्रेस का दरवाजा चिराग के लिए हमेशा खुला है। देखिए, ये तो बहुत पहले चल रहा है। जो हमारे रामविलास पासवान जी जब इस धरती पर नहीं रहे तभी से ये चाचा भतीजा में बात होने लगी। देखिए, यह तो महत्वाकांक्षा की बात है, हर कोई चाहता है आगे बढ़ना। अब उनके चाचा वो चाहते हैं मंत्री बनना, तो भाई वो कैसे बर्दाश्त करेंगे चिराग पासवान जी आगे रहे। अब तो रामविलास पासवान जी है नहीं, ऐसे उनका पारिवारिक मामला है। फिर भी ये जो होता है ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में सबको मिलजुल के विकास की बात करनी चाहिए, लेकिन अब तो चाचा भतीजा ही जाने क्या हो सकता है। कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है देश में, जो आना चाहे आ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी कहते हैं आइए मिलजुल के बिहार का विकास करें। विकास से जिनको भी मतलब है, कांग्रेस में कोई रोक नहीं है, वो आप आ सकते हैं और हम लोग सभी मिलजुल के विकास का काम करें और बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करें और रोजगार देने की बात करें। चोरों ने अब सूने मकानों और मोटरसाइकिल के साथ सरकारी गौशालाओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलवानी में स्थित शासकीय गौशाला से 15-16 जून की रात में चोरों ने गौशाला के गेट पर लगे ताले और लोहे की जंजीर को काटकर 7 बैल चुरा लिए। गौशाला के चौकीदार पन्ना लाल ने बताया कि रात को गेट पर लगा ताला और लोहे की सांकल काटकर 7 जानवर चुरा ले गए, जिसकी सूचना गौशाला समिति अध्यक्ष को दे दी है। गौशाला समिति अध्यक्ष संगीता जैन ने बताया कि रात को चौकीदार की तबीयत खराब होने की वजह से वो घर चला गया था और रात 1 बजे लाइट भी बंद थी। उस दौरान ये घटना हुई है। चोरी की सूचना चौकीदार ने सुबह दी, जिसकी सूचना हमने पुलिस को दे दी है। यहाँ पे सुबह हमको 7 बजे पता चला चौकीदार के द्वारा कि यहाँ पे ताला टूटे और बेल गए हुए हैं। ये फिर हमने सब जानकारी निकाल के कहा कि हमारे 7 बेल गए हुए हैं। उसमें अलग अलग थाने से गए हुए हैं, सब बालसमुद के भी हैं और ओझर के यहाँ के पलसूत के भी है। और हमने पलसूत थाने पे भी सूचना दे दी है, आंगनवाड़ी पे भी दे दी और पुलिस चौकी वहाँ पे भी दे दी है बालसमुद में। अब आगे ये सब कार्रवाई करेंगे, जाके अभी थाने में रिपोर्ट भी डालना है राजपुर में, तो वहाँ पे जो पुलिस द्वारा जो भी होगी आगे कार्रवाई करेंगे इनकी। नहीं, रात में रहते हैं यहाँ पे, पर वो जो चौकीदार है उनकी 2 दिन से तबीयत खराब होने के कारण वो घर पे गए थे।
अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत अखराहा गांव स्थित तटबंध पर बसे लोगों को प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के बीच काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो वो लोग वर्षों से इसी तटबंध पर रहकर छोटी मोटी दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी दुकानों को उजाड़कर दाने दाने को मोहताज कर रहा है। दरअसल अकराहा तटबंध सह सड़क की चौड़ीकरण के लिए मिट्टीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है, जिसको लेकर विभाग के द्वारा तटबंध पर अतिक्रमण कर बसे लोगों को खाली कराया जा रहा है, ताकि मिट्टीकरण कर तटबंध को मजबूत किया जा सके। वहीं अग्रिम नोटिस के बाद जब लोगों ने तटबंध को खाली नहीं किया तो विभाग के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तटबंध को अतिक्रमणकारियों से खाली करवाया। वहीं सूचना मिलने के बाद अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे अशोक पेपर मिल थाना के एएसआई अवधेश राम ने कहा कि अकराहा तटबंध पर स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर दुकान बना ली गई है, जिसे खाली करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा इन लोगों को हमेशा हटाया जाता है, लेकिन ये लोग पुनः अपनी दुकान खोल लेते हैं, जिससे तटबंध की देखरेख के साथ ही लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। समस्या उन्हें हटा रहा है, झोपड़ी ओपड़ी बना दे रहा है, सब तो गुमटी उमटी हट गया, तनी मनी तिरपाल है जो करके अपना कर रहा है वो भी हटा रहा है। हाँ, यहाँ पर मिट्टी भराव हो रहा है सरकार द्वारा, सरकार का जमीन है नहीं है, सब जमीन चले गया पेपर मिल में। हम लोग दुकानदारी करते हैं बांधे पर, बांध पर दुकानदारी करके खाते हैं, पूरा उजड़ गया। हम लोग अब कहाँ होकर रहेंगे। अच्छा, उसी चलते हम लोग खोपड़ी तान लेते हैं, पन्नी गिरा देते हैं। हम खोले हुए थे सर, अंडा उंडा का पान उन का दुकान खोले हुए। अच्छा, शासन बोलता है पूरे खाली करो। अच्छा, 2 साल 3 साल नीचा रहा। अच्छा। हम लोग का नीचा है नहीं दुकानदारी करने के लिए कुछ। अच्छा, कि हम लोग कुछ करेंगे, कम से कम रखे ना 20-30 साल से दुकान खोले। शहडोल जिले की लालपुर हवाई पट्टी स्थित अस्थायी कैंप में 2020-21 में रखे धान को सहेज पाने में प्रशासन नाकाम रहा। यहां रखा हजारों क्विंटल धान सड़ चुका है। खुले आसमान के नीचे रखी धान इस बारिश में भीगने से नमी की अधिकता के कारण अंकुरित होकर बोरियों से बाहर आ गए हैं। पिछले वर्ष खरीदा हुआ धान लगातार खराब होता रहा और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। धान खराब होने की वजह नान के साथ फूड विभाग और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की लापरवाही है। खरीदी के समय ही अनेक स्थानों की धान भीग चुकी थी, जिसे नमी हालत में ही रखवा दिया गया। नान व फूड विभाग ने पड़ताल नहीं की। अस्थायी कैंप के लिए बनवाए गए चबूतरे में नियमानुसार इलाहाबादी व फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग होना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार द्वारा स्थानीय स्तर से गुणवत्ताहीन ईंट का उपयोग किया गया, जिससे नमी बोरियों में जाती रही, जिससे धान की बोरियों में अंकुरण हो गया और काफी धान सड़ गया। नियमानुसार 3 माह के भीतर धान का उठाव कर लिया जाना था, लेकिन नान अधिकारियों ने ओपन कैंप की धान का ठीक से रखरखाव नहीं किया, जिससे बारिश में धान बर्बाद हो गया। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कहा था कि गोदामों में रखे सड़ रहे अनाज को गरीबों में बांट दिया जाना चाहिए। खुले आसमान के नीचे रखी धान सड़ने व अंकुरित होने की खबर जब मीडिया में आने लगी तो आनन फानन में संबंधित विभाग द्वारा अपनी कमी को छिपाने के लिए धान को पन्नियों से ढकने लगे। साथ ही सड़ी धान को बाहर कर धान की फटी बोरियों को सिलकर अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास किया। वहीं इस मामले की जांच करने आए जिला आपूर्ति नियंत्रण अधिकारी कमलेश ताणेकर ने मौका मुआयना कर इस बात को तो स्वीकारा कि धान भीगी है, लेकिन कम बोरियां भीगी हैं, जबकि खुले आसमान के नीचे रखी धान काफी मात्रा में भीगकर अंकुरित हो गई है। वहीं इस मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के मैनेजर राकेश चौधरी का कहना है कि कलेक्टर द्वारा टीम का गठन किया गया है, वह जांच कर यह बताएगी कि कितना धान खराब हुआ है। रही बात धान उठाव की, तो जब मिलर को जो रेट दिया जा रहा है उस पर वह काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए समय से धान का उठाव नहीं हो पाया है। इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह ने जिला प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि धान का समय से उठाव नहीं किया गया है। इसके पीछे प्रशासन ने जो गड़बड़ियां की हैं उसे छुपाने का प्रयास कर रही है, ताकि सड़े धान को शराब माफिया को बेचा जा सके। जिस तरह से जिले भर के धान जो खरीदे गए 8 लाख टन लगभग खरीदा गया, वो स्टोरेज 3-4 एजेंसियां करती हैं, फेडरेशन वेयर हाउस और अपना नान
सोसाइटीज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखने को मिला, अब आप सबके माध्यम से या हम लोग भी जो गए वहां पर अंकुरित हो चुके हैं धान बाहर रखे हुए, तो गोडाउनिंग की कमी और गोडाउन मिलना न मिलना ये तो अब जिला प्रशासन जाने, लेकिन बाहर जो ये धान रखा गया है और बाहर ये धान जम रही है, इसकी स्थिति मैं जो समझता हूं, क्योंकि पिछली गड़बड़ियों को किसी न किसी रूप में छुपाना या सड़ जाए तो इन्हें शराब माफियाज को बेच देना, ये तमाम तरह की परिस्थितियां ये दिख रही हैं इसमें। कुल मिला के देखा जाए तो ये धान लगभग 3 महीने में उठ जाना चाहिए था। उठा क्यों नहीं? मिलर को गया क्यों नहीं? मिलिंग हुई क्यों नहीं? ये भी एक जांच का विषय है। जो 3 महीने में उठना चाहिए, आज साल भर, मतलब पिछले साल के फसल, आज फसल फिर से धान बोने की स्थिति आ गई और धान अभी पड़ा हुआ है मैदानों में, अंकुरित हो गया। तो क्या प्रशासन बीज के रूप में अब थरहा बेचेगा, क्या देगा? की जानकारी जो नहीं है, उसके लिए कलेक्टर महोदय ने एक टीम बना के भेजी है। वो रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कितनी धान भीगी। वहाँ पर कितना धान स्टोरेज और कब से स्टोरेज? ये जनवरी फरवरी का है। 73,332 कुंटल है। वेयर हाउस वाले उन्होंने कहा कि हमने नागरिक आपूर्ति निगम को कई बार पत्र लिखा कि वो अपने धान का यहाँ से उठाव करने मिलर को भेज दें, लेकिन अभी तक उठाव नहीं हो पाया। क्या है, मिलर को जो रेट मिल रहे हैं 50-60 रुपया, उसमें वो काम करना नहीं चाह रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले जून डीसी थी प्रबंध संचालक महोदय फेडरेशन और हमारे प्रबंध संचालक महोदय के समक्ष उन लोगों ने कुछ अपनी मांग रखी है। अगर वो मांग मान ली जाती है तो तीव्र गति से हमारे धान का उठाव होगा और मिलिंग हो जाएगी। ये यहाँ पे अस्थायी कैंप बना के इसको जब उपार्जन दौरान रखा गया था। अनूपपुर और शहडोल की धान है यहाँ पर 4,900 मेट्रिक टन अनूपपुर की है और शहडोल की 2,300 मेट्रिक टन कवर किया हुआ अस्थायी कैंप में रखे हुए हैं। इसको कितनी भीग गई है अभी आपने निरीक्षण में क्या पाया? एक कवर है, कुछ कॉर्नर से जरूर कुछ पानी वानी गया हुआ है, बोरियां खराब हुई है, तो कुछ जो स्टेक खुले हुए हैं, तो जो स्टेक खुले उसमें देखा है किसी में 8 बोरी भीगी है, किसी में 12, किसी में 7, और कुछ स्टेक जैसे हम लोगों ने रेंडमली भी चेक किया है। पिछले कुछ पत्रकार बंधु भी थे, स्टेक अच्छे भी हैं, कुछ ही स्टेक में बोरियां भीगी हुई है। ये धान कब से रखी है यहाँ? लगभग कितना समय हो गया? ये इसी जो धान उपार्जन सीजन था उस समय से रखी हुई है। बुरहानपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते प्रदेश भर सहित जिले में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिसे जिला प्रशासन ने पूरा तो कर दिया था, किंतु शासन द्वारा शासकीय जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव पास कर इसका टेंडर कर दिया था, जिसके बाद जिला अस्पताल में जगह चिन्हित कर यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए शेड तैयार कर बिजली कनेक्शन भी कर लिया गया था, किंतु ठेकेदार की लापरवाही और शासन की ढील पोल के चलते यह मामला भी अब खटाई में पड़ गया है। हालांकि अभी जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है, किंतु जिस प्रकार असर नजर आ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में तीसरी लहर भी आने की संभावना है, जिसे लेकर अभी से यदि शासन प्रशासन द्वारा तैयारी नहीं की गई तो आने वाले समय में स्थिति भयावह हो सकती है। इसका खामियाजा कई लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ सकता है। वहीं जब इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद खान से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से सारी व्यवस्था की जा चुकी है, सिर्फ ठेकेदार की ओर से देरी हो रही है। चूंकि एक ही ठेकेदार को पूरे मध्य प्रदेश का ठेका मिला हुआ है, इसलिए समय पर कार्य नहीं हो रहा है। वहीं जब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी MP गर्ग से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि जिले में 400 बोतल ऑक्सीजन इस प्लांट में तैयार किया जाएगा, किंतु अभी कोरोना की मरीजों में कमी हो चुकी है, इसलिए अभी इस काम को धीमी गति से किया जा रहा है, किंतु हमारी ओर से शासन को पत्र के माध्यम से सूचना दी जा रही है
और काम में तेजी लाने का आग्रह किया जा रहा है। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला और आईपीएस डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन पर उज्जैन शहर में वाहन चोर मोबाइल लूट के खिलाफ अभियान में उज्जैन पुलिस को एक और सफलता मिली। माधव नगर पुलिस ने 3 आरोपियों के पास से 8 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख बताई जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी मनीष लोधा, सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाश्रे, सलमान कुरैशी, प्रधान आरक्षक सुनील पाटीदार, ललित कुमार आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी, राहुल जैन, कुलदीप की रही। ये लॉकडाउन के बाद से ही जो है वाहन चोरी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराध है वो बढ़ गए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें निर्देशित किया गया था इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें माधवनगर पुलिस के 4 आरक्षक शामिल थे। इन आरक्षकों ने भ्रमण के दौरान एक संदेही को उठाया। उस संदेही से जब पूछताछ की गई तो उसके पास जो मोटरसाइकिल थी वह चोरी की निकली और पूछताछ के बाद उससे 7 मोटरसाइकिल और जब्त की गई, जो कि सभी चोरी की थी। टोटल इसमें 8 मोटरसाइकिल जब्त की गई है और 4 चोरी के मोबाइल जब्त किए गए हैं। तो और भी कोई खुलासा होने की संभावना है? अभी ये 3 इसमें आरोपी थे। तीनों की उम्र लगभग 18-19 साल है और तीनों उज्जैन के ही रहने वाले हैं, जिसमें एक महाकाल थाना क्षेत्र का और 2 चिमनगंज थाना क्षेत्र के हैं। ये तीनों बदमाश जो है सभी चोरी के मोटरसाइकिल और मोबाइल को बेचने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही माधवनगर पुलिस की जो विशेष टीम थी उसकी सतर्कता ने, सक्रियता ने उनको जो है रिकवर कर लिया। जिले के रायगढ़ा प्रखंड के मंडल शाही रासीबाड़ के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। जियो कंपनी के काम के लिए एक ऑटो में रामगिरी से पारालाखे मुंडी तक सड़क पर मजदूर शामिल थे। मृतक की पहचान सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला कस्बे के तुमंगड़ा गांव के तुरसंग मुंडा के रूप में हुई है। घायलों को रायगढ़ में समूह के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को 108 एम्बुलेंस द्वारा पारालाखे मुंडी के जिला सामान्य अस्पताल में ले जाया गया। चिराग फंड पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एक तरफ जो गरीब परिवार को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोरमी ब्लॉक के ग्राम फुलवारी खुर्द में रोजी मजदूरी करके गरीब के द्वारा अपने निजी जमीन में बनवाए मकान को ढहाने की नीयत से गांव के रसूखदार व्यक्ति के द्वारा तालाब के पार को जेसीबी से खुदवा दिया गया है, जिससे कभी भी बरसात के दिनों में मकान ढह सकता है, जिसके लिए जिला कलेक्टर को आवेदन देने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा सुध नहीं लेने से गरीब परिवार न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। फुलवारी खुर्द अब परेशानी है सर के वह तालाब के पार ला 10-15 फीट चौड़ा रिश्तेल खनवा दे है, घर के किनारे तक से दरवाजा तक से। अब पानी भरी कभी भी गिर सकत है। जय कुमार बंजारा मास्टर है गुरुजी। कोई दुश्मनी नहीं है सर उसके साथ, हमारा प्राइवेट है। प्राइवेट अब तालाब है उखर 3-4 जन के हिस्सा होगा सर। जमीन है पिताजी के नाम में है। मोल घर बनाए 25-30 साल हो जाते। आप बोला थे कि उतना दिन से नहीं बोले रही से, आप कहा थे कि मोर तालाब के पार में घर बनाए हैं, नाले करे हैं, ऐसे करके खुदवाए हैं, वैसे कहा थे। शिकायत करे हैं सर पुलिस में, थाना गए। अब थाना गए हैं लालपुर, तहसीलदार मेर गए, पटवारी मेर गए हैं और कलेक्टर ऑफिस गए हैं। अभी कोनो नहीं आए। बहुत पानी भरते सर तालाब में। अब घर में 5-7 जन रहता, लड़का 4 जन है, 5। शासन से चाहत हम यहाँ के मोर घर गिरने चाहते हैं, तो ओला आके जांच पड़ताल करके देखा है कि ओखर जमीन में है कि मोर जमीन में है। ओला सरकार मान आप मोर समस्या हल करें। जी भाजी बेचता हूँ, रोजी मजदूरी करता हूँ, अच्छा मेहनत करके मैं घर बनाए हाँ। अब शासन के ऊपर निर्भर है, शासन है अब मोला सहयोग दी का करी, अब वही जानी। अब यह मोर बाप के पहाड़ की जमीन है सर, 1.5 साल की जमीन हो है सर। ये मैं था सो आग बसे, ये पहली बाप के पहाड़ की जमीन। जय कुमार शिक्षक
सरपंच बोली तो सरपंच चला 3 दिन के सरपंच बने हंसता का जानबे ऐसे कहीं मोर जमीन मैं खोदवा है मोर का कर हित करत रही ऐसे कहीं बोल हाँ कोटवार बेचारा देख तो चल दी आज के बुलेटिन में इतना ही। आप ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।